चलिए अगेन वेलकम। आज हम लोग जो कंटिन्यू 30 डेज चैलेंज कर रहे थे उसी का ये डे 5 होगा और डे 5 में मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा। ठीक है, सो अल्फा न्यूमेरिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और साथ में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये चीज पहले जान लो, और साथ में ये भी मैं बता दूं कि कितने मार्क्स के आएंगे ये पूरे के पूरे टॉपिक। अल्फाबेटिकल सीरीज अलग होता है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अलग होता है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से अपकमिंग एग्जाम्स, अभी जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आप लोगों ने अगर किन्हीं बच्चों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो एनटीपीसी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और जिसमें प्रीसीड फॉलोड का कॉन्सेप्ट एक पूछा गया होगा और साथ में दूसरा टाइप मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस कहां पर आते हैं, तो आप यदि बच्चे बैंक का एग्जाम दे रहे हो मेरे प्यारे भाई, तो बैंकिंग में आपके क्लर्कियल ऑप्शंस में जहां जहां आप क्लर्क दोगे उन सारे क्लर्क एग्जाम्स में आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को मस्ट हैव बनाओगे क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बड़ा इजी होता है और हर एक प्रीलिम एग्जाम्स, पीटी एग्जाम्स में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा और कहां मिलेगा, तो एसएससी में सीजीएल भी कभी कभी इन सारे क्वेश्चन से पूछ देती है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर इस टॉपिक के बारे में हम बोलेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक से हमें 3 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चलो बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हो सभी कोई, और इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है वो पहले जान लो। देखो हमारे पास यहां पर 3 वर्ड दिए गए हैं। एक पहला है अल्फा। अल्फा मतलब होता है अल्फाबेट्स। न्यूमेरिक, अब देखो नंबर, नम मतलब क्या हो गया, नंबर हो गया। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो है एरिक। एरिक मतलब क्या हो गया, सिंबल। तो अगर हमारे ऐसे सीरीज जहां की तीनों चीजें हों, क्या हो, अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। बातें समझ में आ रही है। और अल्फाबेट सीरीज किसको कहते हैं, जहां की ए टू जेड एक सिंपल सा अल्फाबेट का सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज पूछे जाते हैं। बात समझ में आई, होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देख सकते हो सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है और सीरीज में आपको लेटर, नंबर और सिंबल तीनों मिल रहे हैं। इस साइड को लेफ्ट बोलेंगे और ये कंप्लीट सीरीज हमारा यहां से यहां तक कंप्लीट है राइट साइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, मैं दोनों में डिक्टेट कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट, यदि दिए गए श्रृंखला में या पूरे सीरीज में सिंबल्स को आर रिप्लेस्ड विद द डिजिट 0, जितने भी सिंबल हमारे प्यारे भाई उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए, 0। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि यहां पर आपके जो परसेंटेज है भैया इसको क्या लिख दो, 0 लिख दो, इसे क्या लिख दो, 0 लिख दो। मतलब आप जितने भी एरिक है, जितने भी सिंबल है उनको 0 से रिप्लेस कर दो। आगे देखते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से 8वां लेटर, 10वां लेटर, 10th लेटर कौन सा होगा, तो चलो निकाल लेते हैं। 3 3 6 7 8 9 10। सो अभी आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन क्या होने वाला है, बी। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी, और वो आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो इसमें बहुत बच्चे को दिक्कत क्या आएगी कि इसमें एक और वर्ड कहा गया था कि सारे सिंबल को 0 से कर दिया जाए। सर इसका कोई यूज तो हुआ नहीं। कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि आप उन कामों को भी बेवजह करो जिसके कारण आपका टाइम ज्यादा किल हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज के क्लास में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूंगा। प्रोसीड फॉलोड का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको इस सीरीज, इस वीडियो को देखने के बाद अल्फा न्यूमेरिक के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा न्यूमेरिक के किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो टाइम नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फिर से वही सीरीज दिया गया हमारे पास और फिर पूछा गया है, इफ ऑल द वॉवेल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, मतलब जितने भी वॉवेल हैं भैया उनको क्या कर दो, हटा दो। उनको क्या कर दो, हटा दो। चलो तो उन सभी को हटा देते हैं। अगर मैं हटा देता हूं, देन हाउ मेनी नंबर विल बी immediately preceded by a symbol and immediately followed by a consonant।
तो चलो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ये समझ लो कि प्रोसीड और फॉलोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने एक वैल्यू लिया x, और अगर x के पीछे मैंने कोई वैल्यू दिया तो उसको मैं प्रीसीडेड वैल्यू बोलूंगा, और इसको कुछ इस तरीके से याद रखना, P फॉर पीछे, P फॉर प्रोसीड, P फॉर पीछे, P फॉर प्रोसीड, और अगले वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, फॉलोड कहेंगे। तो यहां पर अगर मैंने लिखा 1 2 3, तो 2 के लिए फॉलोड वैल्यू जो होगा वो होगा 1, और 2 के लिए जो प्रीसीड वैल्यू, 2 के लिए जो प्रीसीड वैल्यू होगा वो होगा 1, और जो फॉलोड वैल्यू होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा 3। बात समझ में आ गई। अब हमें पूछा क्या गया है, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी इमीडिएटली। तो देखो इतने ऐसे कितने नंबर है हमारे पास जो कि, एक मैं पैटर्न बना दे रहा हूं, जो कि क्या हो रहे हैं, प्रोसीड हो रहे हैं किससे, तो सिंबल से। तो मुझे पीछे क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, और आगे क्या चाहिए, तो आगे देख सकते हो, आगे मुझे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो मुझे एक ऐसा पेयर चाहिए जहां पर पीछे एक सिंबल हो और आगे क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। यही चीज बोला गया है। चलो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे इन तीनों में से सिंबल पहले जल्दी दिखेगा, और अगर सिंबल मुझे दिखेगा तो जरा देखो कि सिंबल के आगे नंबर और नंबर के आगे क्या कॉन्सोनेंट कहीं अवेलेबल है। अगर ऐसा अवेलेबल है तो देखते हैं। सबसे पहले सिंबल देखो, इस सिंबल, पहला सिंबल है, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। इस सिंबल के आगे एक नंबर है, बट नंबर के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो क्या इस पेयर को हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। आगे चलते। अच्छा, कोई बच्चा बोल सकता है ना कि सर नंबर के आगे पीछे है तो आप सिंबल क्यों देख रहे हैं। सिंबल की विजिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, मतलब पूरे सीरीज में आपको सिंबल ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आप बड़े आसान से सिंबल ढूंढ सकते हो। तो हम लोग टाइम बचाने के लिए पहले सिंबल को ढूंढ लेते हैं। तो देखो सिंबल के आगे एक नंबर और नंबर के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, भैया ये नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से सिंबल, सिंबल के आगे नंबर और नंबर के आगे अगेन नंबर। हमारा रिक्वायरमेंट था सिंबल के आगे नंबर और नंबर के आगे कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं है। आगे चलो फिर से देखते हैं, क्या ये है हमारे पास, ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। चलो यहां पर हैश है, और हैश के आगे एक लेटर आ गया जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। आगे चलो फिर से देखते हैं, और कहीं है क्या। हाँ, इस सिंबल को देखते हैं, इससे भी नहीं होने वाला है, इससे भी नहीं होने वाला है। तो टोटल ओवरऑल अगर इसमें देखोगे तो कोई सिंबल ऐसा मिल रहा है क्या, 10th फ्रॉम द रिप्लेस वैल्यू एट द रेट 5t, एट द रेट 5t, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। सो आंसर जो हमारा होगा वो होगा नन। वो क्या होगा हमारा, नन। सो यहां पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको कट करो, आंसर हो जाएगा नन। नन का मतलब क्या आ जाएगा, एक भी नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इसका आंसर एक भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है अगेन। 4 ऑफ फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन केस। जिन बच्चों ने मेरा अभी फिलहाल में क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा होगा, सेम टॉपिक ये है, क्लासिफिकेशन से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ अलग नहीं है। ये अल्फा न्यूमेरिक में पढ़ रहे हैं बट क्लासिफिकेशन है। फाइंड आउट ऑड वन, हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एट द रेट टी हैश, ओके। दूसरा दिया गया है W46। आपको एग्जाम में बैठकर इतना लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे चलो, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, $7। ठीक है, $7 अधूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, $7, ओके। और नेक्स्ट, तो अगर देखो सबसे पहले एट द रेट हमारे पास कहां है, एट द रेट टी और हैश। मतलब हम लोग जो इसमें पैटर्न चल रहे हैं वो कर रहे हैं +3 और +1। ये क्या चल रहा है, +3 और +1। क्या दूसरे वाला भी यही फॉलो कर रहा है, W46 देख सकते हो, हाँ इसमें भी वही चल रहा है सर। इसमें भी क्या चल रहा है, +3 +1। लेकिन Y10
y10 में ये नहीं है, इसमें चल रहा है +2 एंड +2। सो ऑप्शन नंबर अभी सी करेंगे। अभी बहुत कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसके लिए, तो इसके लिए मैं पूरा सीरीज तुम लोगों को बता दूं। यहां पर जो होगा वो @C, ये जो होना चाहिए था इसको थोड़ा सा चेंज करो। इसके जगह जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था डॉलर कॉपीराइट और 7। सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो अभी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे क्वेश्चन क्या है मुझे इससे नहीं लेना देना, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट अभी जो चल रहा है वो +3 एंड +1 का कॉन्सेप्ट है। 3 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी अल्फाबेट न्यूमेरिक में करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये जब भी अल्फा न्यूमेरिक आपके पास आएगा वो हमेशा सेट में आएगा, और इस सेट को बनाना है हमें, और ये गुच्छों में मार्क्स देगा आपको, बड़ा फायदेमंद होता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, फॉर हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। मतलब अब समझो जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा नॉर्मल समझना है। ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं। अल्फाबेट मतलब अब सभी आ गए, इसमें वोवेल भी आ जाएगा और कॉन्सोनेंट भी आ जाएगा। सो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके पीछे क्या नहीं होना चाहिए, तो उनके पीछे, अच्छा विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो हमारे उसके आगे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो सिंबल नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई समझो कि सिंबल नहीं होगा तो अल्फाबेट के आगे क्या क्या चल सकता है। तो अल्फाबेट के आगे या तो अल्फाबेट हो जाए, या तो अल्फाबेट के आगे नंबर हो जाए। भैया दोनों चलेगा, मेरे पास दोनों चलेगा, बट मुझे सिंबल आगे नहीं चाहिए। और जब सिंबल नहीं चाहिए तो जल्दी से ढूंढो कितने ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबसे पहला हम लोग अल्फाबेट के आगे अल्फाबेट देखते हैं। सिंबल हमें हटाना है, सिंबल के आगे नहीं देखना है। तो सबसे पहला क्या इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, यहां पहला ही ले लो, फर्स्ट SY, ठीक है, ये भी चलेगा। नेक्स्ट 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 WA, यहां और कुछ नहीं लेंगे, 2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इधर छोड़ो इधर छोड़ो इधर छोड़ो। अच्छा अल्फाबेट के हमें ये भी चाहिए ना, ई के आगे सिंबल, ई के आगे स्टार वाला नहीं हो पाएगा, इसे काउंट नहीं करोगे आप लोग। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट U5, क्या इसे काउंट करेंगे? करेंगे, लेकिन T# को नहीं करेंगे, $, को नहीं करेंगे, N3 को करेंगे, और कुछ नहीं हमारे पास। तो 1 2 3 4, सो 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो 4 ऐसे जोड़े हैं जिनमें या तो अल्फाबेट के आगे अल्फाबेट है, या तो अल्फाबेट के आगे नंबर है। फर्स्ट सेट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलो नेक्स्ट सेट में बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से मूव ऑन करते हैं। अब देखो ये अल्फा न्यूमेरिक तो है, बट अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने डाला है। S4 ये सारे गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को पहले देख लो, क्वेश्चन को समझ लो, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, और क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली सक्सीडेड। अब एक वर्ड नया आ गया हमारे पास, सक्सीडेड। देखो देखो अगर मैं बोलूं सक्सीडेड, एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, क्या? सक्सीडेड। तो अगर सक्सीडेड का ऑप्शन अगर बोलो तो सक्सीडेड को हम लोग फॉलोड ही बोलते हैं। तो फॉलोड बोलना या सक्सीडेड बोलना बतियाइज सेम, बतियाइज सेम, दोनों बात अलग नहीं होगी। तो सक्सीड बोलो या फॉलोड बोलो, दोनों एक होता है। आगे चलते हैं। तो ऐसे कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? तो सक्सीडेड बाय अल्फाबेट इन द सीरीज, तो यहां पर अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर के आगे क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। चलिए चलो देखते हैं। नंबर के आगे अल्फाबेट है क्या? नहीं, इसको चेंज करते हैं, देखते हैं। अल्फाबेट के आगे नंबर नहीं, नंबर के आगे अल्फाबेट, नंबर के आगे अल्फाबेट 1 मिला, नंबर के आगे अल्फाबेट 2 मिला, नंबर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय अल्फाबेट इन द सीरीज, ठीक है, यही पूछ रहा है। 3 मिला,
आगे चलते हैं। चलो 4 मिला, 5 मिला, वेरी गुड, 6 मिला, ठीक है, C7। सो आंसर क्या होगा? मोर देन 6, मोर देन 6। अब एक छोटा सा ट्रिक मेरा याद रखना, जब एग्जाम में बैठो और आखिरी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन कुछ इस तरीके का हो जहां पर लिखा रहे मोर देन 5, मोर देन 6, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि वही आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर ने अगर वो ऑप्शन दिया है, मैं 99 बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा हूं, तो आंख बंद करके जय माता दी नहीं लगा दोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे, सोच समझ कर लगाओगे, तो उस मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता है आंसर मोर देन 6 या मोर देन 5 या मोर देन 4, जो भी ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगेन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 5 to 9, फिर से उसी क्वेश्चन पर बेस्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर अल्फाबेट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो कि जिसकी ज्यादा संख्या नहीं है, या रिपीटेशन नहीं है, या फिर यूज नहीं किया गया है। तो किसके बारे में बोला गया है? नंबर या अल्फाबेट्स के बारे में। तो आप देख सकते हो एस कितने बार है? एस मेरा 1 2 3 4 5, और कहीं है क्या? नहीं, ठीक है, और तो है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है और किसके बारे में? तो हमें यह बताना है कि कौन कम से कम यूज किया गया है। तो आप देखो, एस तो बहुत ज्यादा है, 4 भी बहुत दफे यूज किया गया है, 5 भी बहुत दफे यूज किया गया है, और सी भी किया गया है। तो एक डब्ल्यू इकलौता ऐसा बच रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी संख्या सबसे कम है। हल हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है कि आओ और बनाकर चले जाओ। समझ में आ रही है बात? अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हो और इसमें अगर मार्क्स नहीं ला रहे हो तो पढ़ाई पे लानत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद बनाने की कोशिश करो। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द आइडेंटिकल नंबर। आइडेंटिकल मतलब अभी क्या होगा? दो सेम नंबर के बीच में। तो क्या, हाउ मेनी नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं जो दो आइडेंटिकल नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब 5 5 के बीच में एक नंबर हो जाए, 4 4 के बीच में हो जाए, लेकिन हाउ मेनी नंबर पूछा गया, यहां अल्फाबेट मत डाल दोगे। तो बिटवीन द आइडेंटिकल नंबर, सो हमारे पास 3 लगातार नंबर चाहिए। हमारे पास क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? 3 लगातार नंबर चाहिए, लेकिन पहला और आखिरी जो नंबर होगा वो समान होगा, सेम होगा। चलो चलो जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से काउंट करो और बताओ इसमें कितने ऐसे पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर देख लो, नंबर 3 लगातार नंबर चाहिए हमें। एक ये पेयर बनेगा, चलो यहां चेंज कर लेते हैं पेन। एक ये पेयर बनेगा, फिर एक और पेयर बनेगा, चलो ये एक बनेगा 3, हाँ जी ये भी बनेगा 5, नहीं उधर और नहीं है, और कहीं है क्या? हाँ ये भी है 7 5 7 5, इसको भी। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये नया टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जा रहा है। अल्फा न्यूमेरिक में भी वो पुराना वाला टाइम चला गया कि जो सिर्फ सक्सेसिव या फिर फॉलोड और प्रोसीड का कॉन्सेप्ट पूछता था। अब जो पूछा जाता है वो अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये अपडेटेड 2022-23 का क्वेश्चन पूछा गया है, 24 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, पढ़ लो जरा सा जल्दी से। How many pair of consecutive repeated letter, for example AA, are there in the series? मतलब दो क्या होने चाहिए? कंसेक्यूटिव लेटर। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत। अब क्रमागत मतलब क्या होता है? यहां पर AA नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए AB। जैसे क्या? 4 5, ठीक है, AB BC CD, सो कंसेक्यूटिव लेटर चाहिए। तो देख लो जरा सा नंबर, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव रिपीटेड लेटर, ठीक है, आर देयर इन द सीरीज। जल्दी से बताओ कितने आ रहे हैं?
4 5 आ रहा है, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव, आगे पीछे हो सकता है क्या, चल सकता है क्या, 5 5 4 5, नहीं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, कंसेक्यूटिव रिपीटेड लेटर पूछा गया, नंबर तो नहीं पूछा गया, तो नंबर पे तो काम करेंगे नहीं। तो पहला तो हो गया एक, दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ, सीसी 2, और कहीं है 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो टोटल 3 ऐसे पेयर हैं, 3 ऐसे जोड़े हैं जो कि हमारे कंसेक्यूटिव लेटर यूज हो रहे हैं, मतलब लगातार सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पर बनेगा और सेम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर पूछा गया है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। अब देखो फिर से प्रिसीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 5 इन द गिवन सीरीज। तो कहना क्या चाह रहा है मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है क्या 5 क्या होना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, किसको, नंबर को। तो नंबर पीछे 5, अब 5 के आगे नंबर देख लो, बात खत्म, वही चीज है। तो 5 देखते हैं, चलो देखो यहां पर सबसे पहला 5 4 लेंगे, दूसरा फिर से 5 4, मुझे 5 पीछे चाहिए, अब वो किसी के पीछे हो इमीडिएटली, लेकिन नंबर के पीछे होना चाहिए, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, 5 5 7 हो सकता है, ठीक है। अच्छा 5 डब्लू होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 5 ये भी होगा, चलेगा। 5 7 भी चलेगा, यहां से एक 5 और एक 7 ये भी चलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंसर जो होगा वो होगा हमारा 5, आंसर क्या लगा लेंगे 5 इज द राइट आंसर। चलो इस पूरे सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक का सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चंस जो है अभी जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, और देख सकते हो कि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन रहता है, बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में इसको नहीं बनाता है, इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं या नहीं समझे हैं, इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, इसमें बहुत ट्रिक नहीं लगाना है, और ट्रिक लगेगा भी नहीं इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस पूरी सीरीज को, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लो, जितने टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं वो सारा का सारा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सीरीज देखते हैं। चलो अब ये अलग सीरीज होगा, फिर से नया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। कैसा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें फिर से लेटर होगा, नंबर होगा और सिंबल, ठीक है ना। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 15th फ्रॉम द, याद करो अल्फाबेट का मेरा क्लास, अल्फाबेट में सारा कुछ ऐसा बताए हुए थे और इसके लिए ट्रिक भी बताए हुए थे। तो चलो सबसे पहले ट्रिक से यूज कर लेते हैं, ट्रिक क्या कहता है इसके लिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट, तीसरा क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, किसके, खुद से सवाल करो। 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हिंदी में दिया रहेगा, दिए गए श्रृंखला में ऐसा कौन सा अक्षर, लेटर या सिंबल होगा जो कि बाएं से 15वें के तीसरे बाएं हो। बात समझ में आ गई। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखोगे सभी कोई, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो तो हम लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं, और यदि लेफ्ट राइट हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अभी क्योंकि सेम है तो हम लोग 15 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 लेफ्ट आ जाएगा। अब 12 लेफ्ट आ जाएगा बच्चों, तो देखो कि 12 लेफ्ट मतलब लेफ्ट इंड से 12वां लेटर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से काउंट कर लो, 12वां कौन सा हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9 3 12 एट द रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब 1 2 3 4 ऐसे मत करना, 3 3 पेयर बनाओ और जल्दी से काउंट कर लो, ये भी जल्दी करने का एक तरीका है, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को पहले देखो, समझो, फिर बनाने की कोशिश करो, हड़बड़ाहट नहीं रखना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर। देखो ऐसे कितने क्या है, वॉवेल्स हमें चाहिए
आर देयर इन द अवर रेंज विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। इसके आगे क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए एंड प्रिसीडेड बाय सिंबल, और पीछे क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो पीछे एक सिंबल और आगे इवन नंबर, ठीक है। सिंबल ढूंढना ज्यादा आसान है, तो सबसे पहले सिंबल के आगे वॉवेल देखो, चलो देखते हैं। सिंबल पहले ढूंढो जल्दी से, सिंबल कहाँ है, सिंबल, क्या सिंबल के आगे एक वॉवेल है, नहीं है। क्या सिंबल के आगे वॉवेल है, ठीक है, और आगे भी एक इवन नंबर है, तो हमारा ये एक ऑप्शन आ गया। दूसरा, क्या सिंबल के आगे एक वॉवेल है, जेड एक वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हटा दो इसको। नेक्स्ट, क्या इसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे इसको भी, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहां आते, ये भी नहीं होगा, यहां होगा क्या, यहां पर भी नहीं होगा। सो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अगर यहां तक समझ गए तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, फिर से बोल रहा है 4 of 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वेज। अब इतना लंबा चौड़ा हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सीधा समझ लेना है कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट ऑड वन, अलग ज्ञात करना है। जल्दी से देखो और बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले A4 और A4 और स्टार है, ठीक है। तो A4 स्टार, A कहां पर है, A, ठीक है, A4 +1, A4 स्टार, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो पहले A4 A+1 और फिर स्टार है हमारे पास, तो कितना आ जाएंगे, यहां देखो +1 और -3, इसको -3 कहेंगे। क्या सब में ऐसा ही फॉलो कर रहा है, जल्दी से जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, जल्दी से देखो, इसमें तो फॉलो कर रहा है, इसमें तो फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं TBY, देखो TBY, टी 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 TBY, मतलब ये उल्टा कर रहा है, -2 और फिर क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। अब ये तो कंफर्म है कि या तो ऑप्शन ए होगा राइट, या तो ऑप्शन बी होगा। अब इन दोनों के जो भी सिमिलर आ जाए वो हट जाएगा, बाकी आंसर हो जाएगा। जल्दी देख लो, जल्दी, VMU, V5U, V5U, तो इसमें भी क्या है, -2, ठीक है, -2 और VU, V5U, और फिर ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीरीज पर चलो। देखो अल्फा न्यूमेरिक जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो वो हमेशा सेट में आएगा और हमेशा 4 से 5 मार्क्स मुफ्त में देकर जाएगा, और इसे छोड़ना मत। मोस्ट प्रोबेबली जितने IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क या फिर नाबार्ड और जितने भी क्लर्कल एग्जाम्स बैंकिंग में आते हैं उसमें ये लास्ट में दे देता है क्वेश्चन, प्रीलिम में आएगा, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट तक जाते नहीं और ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे जल्दी मार्क्स देने वाला है। आसान नहीं है, आसान इस सेंस में नहीं है कि बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट इसमें मत हो जाना। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने क्या चाहिए हमें, नंबर चाहिए जिनके पीछे क्या होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, आगे क्या होना चाहिए, एक वोवेल होना चाहिए, और पीछे क्या होना चाहिए, एक, चलो मेरे प्यारे भाई देखो, नंबर के आगे पीछे मुझे चाहिए ना, तो नंबर को ढूंढते हैं। देखो 6 के आगे पीछे मुझे अल्फाबेट चाहिए, है नहीं। 3 के आगे अल्फाबेट है नहीं। 4 के आगे अल्फाबेट है, तो 4 के पीछे क्या है, यहां पर देखो, चलो इसको मार्क कर देते हैं।
4 के पीछे क्या है हमारे पास, वॉवेल हो गया, आगे कॉन्सोनेंट हो गया, तो ये नहीं चलेगा। आगे देखो क्या नंबर के पीछे है क्या, यहां पर भी नहीं है। आगे 7 के पीछे, ये भी, ये 7 के पीछे, हाँ दोनों वॉवेल हो गया, हमें दोनों वॉवेल नहीं चाहिए। अच्छा 8 के पीछे कॉन्सोनेंट तो है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आगे क्या नहीं है, वॉवेल नहीं है। तो क्या इस पेयर को लेंगे, नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। आगे चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, G2I, हाँ जी आ गया, जिसका इंतजार था वो फाइनली मिल गया। और अगर ना मिले तो इंतजार में मत बैठे रह जाना, क्योंकि कभी कभी इंतजार करने पर भी चीजें नहीं मिलती हैं, और ऑप्शन तब उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। तो कभी कभी नन भी राइट आंसर हो जाता है। अभी देखो G2I, और कोई है क्या, नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अभी नन ना होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इसी सीरीज का क्वेश्चन पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का बनाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। इफ ऑल द सिंबल इन द अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, किसको हटा देना है, सिंबल को हटा दो भाई, सारे सिंबल को क्या कर दो, हटा दो। चलिए बाय बाय, इन सभी को हटा देना है। अब अरेंजमेंट आर ड्रॉप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा लेफ्ट से मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट से मुझे 15वां चाहिए। तो देखो 15 मैं काउंट करूंगा, लेकिन उसमें क्या करूंगा, ड्रॉप व्रॉप कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ हटाता चला जाऊंगा। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बैठकर एग्जाम में इतना फुर्सत नहीं है कि एक नया सीरीज बनाना और उसमें ड्रॉप करके करना। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको चित्रकला प्रतियोगिता के लिए एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना, कि हाँ इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, तो सीबीएसई की तरह 4 लाइन के लिए ज्यादा मार्क्स दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नया सेट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, देखो 3-4 सेट टोटल आज डिस्कस करेंगे इस पूरे सीरीज में। ठीक है, और सारा क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सबसे फिर से हमारा अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं कहेंगे, ठीक है, अल्फाबेट्स एंड नंबर बोल देंगे। चूज द पेयर, फॉलो द सेम लॉजिक। ओके, लॉजिक सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक सेम करने के लिए हमें पहले सीरीज का पैटर्न जान लो, G5C, यही हमारे पास। तो देखो G कहां है, G5C, -2 + 2 यहां देखो। ठीक है, G -2 + 2, ठीक है, एक ही वैल्यू से हम कर रहे हैं, G से कर रहे हैं। आप अगर 5 से करिएगा तो फिर +4 बोलिएगा, वैसा नहीं बोलेंगे अभी। नेक्स्ट क्या है, S, देखो S2 S1, एक लेटर को छोड़ दिए बीच में ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर होना चाहिए Y, ये है क्या है, फिर एक लेटर छोड़ोगे बीच में, T को छोड़ रहे हो, तो नेक्स्ट क्या होगा 6D, और 6 के बाद यहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फिर किसको छोड़ोगे, Y को छोड़ दोगे, और Y को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लो जरा जल्दी, हाँ 26E। ठीक है, तो 26E, 26E, इसको चेंज कर लेते हैं, 26E इज द राइट आंसर। ऑप्शन ढूंढो, कहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मिल गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, अभी तक जो बताए हुए हैं ये फॉलोइंग सीरीज को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, Which element is 10th to the right of 13th from the right end। अभी तुरंत मैंने एक ट्रिक बताया था, जब सेम साइड हो, राइट हो तो क्या करेंगे, और अगर अलग होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या बोला गया, 13 राइट और 8 राइट। सो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, बट 5 क्या, राइट। अब 5 राइट मतलब यहां से ले लो, जल्दी से काउंट करो कौन सा आ रहा है, 3 2 5, आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट
आंसर। तो ये था यहां तक का सीरीज। देखते हैं नेक्स्ट। चलो आज यहीं तक रखते हैं अल्फा न्यूमेरिक में। अगर पूरा का पूरा समझ में आया होगा तो पूरा फिर से देख लीजिएगा वीडियो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए यहां तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।